मैनेजमेंट मास्टर कहे या जगत गुरु, गिरधारी कहे या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम है उतनी कहानियाँ। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया। भगवान कृष्ण महायोगी तथा पुण्य पुरुष थे। वो योगी भी थे और योद्धा भी। वो कुशल कूटनीतिज्ञ एवं राजनीतिज्ञ के साथ भक्तावतार भी थे। वे कर्म योगी थे तथा कर्म से निवृत्त सन्यासी भी थे। वो एक साथ अर्जुन के सखा, सुदामा के सहचर, उद्धव के आचार्य, गोपियों के स्वामी, तपस्वी, संत, वैरागी तथा अध्यात्म पुरुष थे। भगवान के किसी भी अवतार ने जीवन के इतने विविध पहलुओं को नहीं छुआ था। भगवान कृष्ण जिसने बचपन जिया तो ऐसे कि भारत के हर माँ अपने लाडले को कान्हा कहती है। कारागार में जन्म लेना और जन्म के पश्चात ही आसुरी षड्यंत्रों से बचाव और सुरक्षा के साथ मिला बचपन कांटों से गुजरा। फिर भी ये बचपन तेजस्विता और वीरता का प्रतीक था। श्री कृष्ण की किशोरावस्था गोकुल के ग्वाल बालों को संगठित एवं शिक्षित करने तथा उनके धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिभा को उभारने में बीता। माँ यशोदा का जो दुलारा था, माँ देवकी को भी उतना ही प्यारा था। गोपियों, ग्वाल बाल और गौएं सबके आंखों का तारा भी था। भगवान कृष्ण जिसने जबानी जिए तो ऐसी कि जिसको आजकल लड़कों को समाज में सब बोलते हैं कि बड़ा कन्हैया बनता फिरता है। अगेन कृष्ण ने मित्रता निभाई तो ऐसे निभाई कि आज जब हम मित्रता का बात करते हैं तो सबसे पहले कृष्ण और अर्जुन का बात ही मन में आता है। श्री कृष्ण गोपियों संग महारस रचते थे। महारस आध्यात्मिक की उच्चतम अवस्था है। गोपियाँ कृष्ण के समर्पित भक्त थे। वे प्रत्येक गोपी और हर प्रेमी के साथ उतने ही रूप में प्रस्तुत थे जितना कि उन्हें अपनाया यानी पुकारा गया। भक्त की पराकाष्ठा में वो राधा के साथ नजर आते थे। द्वारिकाधीश बनकर भी अपने मित्र सुदामा को यथोचित स्वागत तथा सम्मान और सहयोग दिया। वे दुर्योधन के राजस्विक स्वागत को छोड़कर विदुर के घर चले आए। वे प्रेमावतार थे। दिन कृष्ण जिसने युद्ध रचाया तो ऐसा कि 5 निर्वासित योद्धा को विश्व का सबसे बड़ा महाभारत युद्ध में महाशक्तिशाली अक्षौहिणी सेना को परास्त कर विजय दिलाई। भगवान कृष्ण को राजनीति और कूटनीति में दक्ष से माना गया है। जो युद्ध संसार का सबसे बड़ा धर्म युद्ध था वो भगवान कृष्ण के बिना संभव नहीं था। कृष्ण ने जो ज्ञान दिए, श्रीमद् भगवत गीता, जो ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोग माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवत गीता इज अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ हेल्दी एंड डिवाइन लाइफ। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, एकेश्वरवाद आदि की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा की गई है। श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में से श्री कृष्ण को 22वां और 10 अवतारों के क्रम में 8वां अवतार कहा गया है। आध्यात्मिक कलाएं 16 होती हैं। भगवान राम 12 कलाएं से तो भगवान श्री कृष्ण सभी 16 कलाएं से युक्त हैं। यह चेतना का सर्वोच्च स्तर होता है। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण जग के नाथ जगन्नाथ और जग के गुरु जगत गुरु कहलाते हैं। भगवान कृष्ण को इसी पूर्णता एवं पारंगता के लिए ही पुण्य पुरुष कहा जाता है।